नमस्कार एंड जोहार दोस्तों। मैं योगेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, खोरठा के इस सेशन में आज हम लोग देखेंगे खोरठा निबंध का जो एक छूटा हुआ था। हमने कहा भी था कि जल्द ही करवा देंगे। चूँकि यह निबंध थोड़ा बड़ा है इसलिए इसे हम लोग 2 पार्ट में करने का कोशिश करेंगे। वैसे अगर देखा जाए तो इस निबंध की जो लेंथ है उस लेंथ के आधार पर अगर कहें तो इसमें 3 से 4 क्लासेस आपकी लग जाती। 2 क्लासेस में समेटने का मैं कोशिश किया हूं और आप सभी के सामने पहला क्लास आज लेके आया हूं। इस निबंध का जो तथ्य है, इन तथ्यों को अगर आप ध्यान से देख लेंगे सिर्फ, तो आपके एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। इसमें सारे पॉइंट वाइज हमने कर दिए हैं ताकि कहीं पर भी किसी प्रकार की आपको समस्या नहीं रहेगी। इस निबंध को पूरा वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो खोरठा निबंध से संबंधित आपकी जो चैप्टर है आपका फूल कर परब सरहुल आर तकर प्रासंगिकता, इससे एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे, यह मेरी गारंटी है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि खोरठा निबंध के रचयिता कौन है। तो खोरठा निबंध के रचयिता कौन है? डॉक्टर बी.एन. ओहदार। बी.एन. ओहदार जी का जन्म कब हुआ था? तो 2 सितंबर 1952 में। अगर आप लोग बोलेंगे तो इसके लिए भी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन पूछे जा सकते हैं उनके बारे में, उनकी जीवनी, क्योंकि उनकी जो 2 चैप्टर जो आपके सामने शामिल हुई है, यह खोरठा निबंध का यह बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। 8 क्वेश्चन के आसपास पूछे जाने की संभावना है। 8 से 10 क्वेश्चंस रहेंगे यहाँ से, तो ध्यान से इसे करेंगे और यहाँ पर किसी प्रकार की लापरवाही हम लोग नहीं करेंगे। तो आज हम लोग खोरठा निबंध में जो है फूल करम के बाद जो है हम लोग, क्योंकि भाई बहन के शुभ्र प्यार का प्रतीक जो चैप्टर किया था, उसके बाद खोरठा निबंध का यह दूसरा और आप लोग के सिलेबस के अनुसार यह है चैप्टर फूल कर परब सरहुल अर्थकर प्रासंगिकता। पहले एक काम करेंगे, आप लोग इसको ध्यान से समझ लेंगे, क्योंकि एक चैप्टर या 2 चैप्टर और है। इसके बाद हम लोग लाइव सेशन में एमसीक्यूज पर आ जाएंगे। मेरा मानना है, शायद आप लोग इस चीज पर विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं ये पता नहीं, लेकिन मेरा अपना विश्वास कहता है कि सबसे पहले किसी से प्रश्न पूछने का अधिकार आपको तब है जब आप उस संबंध में उन्हें पर्याप्त जानकारी दे चुके हैं। एज ए एजुकेटर, एज ए टीचर, मैंने अपने गुरुजनों से यही सीखा है और इसी को मैं आगे भी फॉलो करता हूं। तो सबसे पहले चैप्टर की जानकारी दीजिए, सबसे पहले उस विषय की जानकारी दीजिए जिससे संबंधित आप प्रश्न पूछेंगे। ऑलरेडी खोरठा में सारी टॉपिक्स लगभग हो चुके हैं, जो बाकी हैं वे कमेंट करके मुझे बता देंगे, मैं उसे भी करा दूंगा। और जल्द ही आप लोगों के लिए जो टेस्ट सीरीज है उसका मैं आयोजन कर दूंगा लाइव में। तो चलिए आज चलते हैं हम लोग, जैसे कि चैप्टर का नाम जैसा है उसी प्रकार से हम लोग पढ़ने का कोशिश करेंगे। फूल कर परब सरहुल आर तकर प्रासंगिकता। सरहुल को किस प्रकार से हम लोग फूलों का त्यौहार के रूप में मनाते हैं और किस प्रकार से सरहुल जो है प्रकृति रक्षक है, हमारे बीजों की टेस्टिंग सेंटर है, ये सारी चीजें इसकी प्रासंगिकता को सिद्ध करती है। पर्यावरण का रक्षा किस प्रकार से होता है इस पूजा से, और इस पूजा का क्या महत्व है, इस पर्व का क्या महत्व है, तो इन सभी बातों को आज हम लोग चर्चा करेंगे। देखते हैं आज हम लोग सभ्यता और संस्कृति के विकास से परिवेशक महत्व बहुत भारी रहल है। मनक जे रंगक प्राकृतिक साधन व प्राकृतिक वातावरण व परिवेश जे कोनो क्षेत्र हवे है तकरे अनुरूप सभ्यता और संस्कृति के विकास हवे। कहीं का अगर कहेंगे कि सभ्यता का विकास, जैसे कि हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं सभी सभ्यताओं का विकास नदी घाटियों में ही क्यों हुआ था, तो इसी प्रकार से कहते हैं
कि इसका किसी भी सभ्यता और संस्कृति का जो महत्व है या जो विकास है, वह विकास वहाँ का परिवेश यानी कि वहाँ के रहन सहन, वहाँ के मौसम, वहाँ के आसपास के वातावरण पर बहुत निर्भर करता है। मने जे रकम प्राकृतिक साधन व प्राकृतिक वातावरण व परिवेश जे कोनो क्षेत्र हवा है, तकरे अनुरूप सभ्यता और संस्कृति के विकास हुआ है। कहने का मतलब है कि जैसा पर्यावरण और प्रकृति का अनुरूप होता है, उसी के आधार पर वहाँ का सभ्यता और संस्कृति का भी विकास है। भारत एक बटे नदी गिला और समुद्र का छारे हैं। जहाँ नदी घाटी सभ्यता पोंगाइल है, मतलब जन्म लिया जहाँ नदी घाटी सभ्यता पोंगाइल है, तो दोसर बटे एक समय बौन पहाड़े और दूसरे रकम एक सभ्यता पोंगाइल है, जे अरण्य सभ्यता मतलब जंगल सभ्यता संस्कृति कहलक है। ई भिन्नु भिन्नु सभ्यता और संस्कृति गिलाए आपन क्षेत्र परिवेशक रफ आर छाप झलक है। कहने का मतलब है कि भारत की अगर सभ्यता और संस्कृति को अगर देखेंगे हम, तो जिस प्रकार से भारत के नक्शे में देखते हैं कि एक तरफ जहाँ पर नदी और समुद्र मिलता है, तो वहीं दूसरी तरफ बड़े पहाड़ और जंगल मिलते हैं। तो इसी के आधार पर यहाँ का परिवेश और यहाँ की सभ्यता और यहाँ की संस्कृति का भी झलक मिलता है। यानी कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग परिवेश और अलग अलग संस्कृति आपको देखने को मिलती है। इसीलिए कहते हैं भारत विभिन्न संस्कृतियों का एक मेल जोल है और विभिन्न संस्कृतियों का एक लेखा जोखा है। झारखंड यहाँ पर लिखे है कि झारखंड जैसन की एक नाम है से पता चला है, ऐसन भूखंड जहाँ बौन पहाड़ झार झंखर से भरल है। नाम जैसे नाम तैसे गुणेश से कहा जाता है ना, तो वही चीज यहाँ पर कहा गया। झारखंड जैसा नाम है, उसी प्रकार से यहाँ पर क्या है, वन जंगल है, बौन पहाड़ है, झाड़ है और यहाँ पर झंखार है, इसे भरा हुआ है यार छेकाल है, यानी कि पूरी तरह से घिरा हुआ है। तो यही वन और जंगल ऐसा क्षेत्र रंगक सभ्यता, अरण्यक बोलते रंगक सभ्यता और संस्कृति पोंगाइल और ओकर में पहाड़ी झरना जैसन उन्मुक्ता है, तो बड़का बड़का पाखने के मांझे बोनिहार पहरी नाला जैसन अनुशासनबद्धता भी है। झारखंड की विशेषता को यहाँ पर लेखक ने बताए हैं, डॉक्टर BN ओदार सर को इसमें कोई सानी नहीं है। लेखनी का जादू उनका जब चलता है तो संस्कृत हिंदी सभी भाषाओं में उनकी पकड़ बहुत बढ़िया है, जिस कारण से उनके लेखों में सारे भाषाओं को आपको झलक मिल जाता है। प्रकृति सौंदर्य का जो वर्णन है, इस वर्णन के तहत इन्होंने कहा है कि यहाँ की सभ्यता जिस प्रकार से यहाँ पर पहाड़ी से निकलने वाले झरना जैसा उन्मुक्तता मतलब आजादी, मतलब उन्मुक्तता मतलब उन्मुक्त जैसे बोलते हैं एकदम आजाद, फ्री ऑफ माइंड उन्मुक्ता है। तो बड़का बड़का पाखन, बड़ा बड़ा पत्थरों का जो है मांझ से मांझे बोहनिहार पहरी नाला जैसन क्या है, अनुशासनबद्धता है। दो पहाड़ और दो बड़े बड़े पत्थरों के बीच से जो नदी नाला निकलते हैं, तो उसमें कितनी अनुशासनता रहता है, अनुशासन रहता है उसमें कि एक धारा में एक क्या बोलते आपका एक तरह से निश्चल भाव से एक रास्ते में अपना प्रतिबद्धता को स्थापित करते हुए बहते जाता है। यहाँ बोलता है यहाँ परासक गाछ नियर बेड़ोलपन और बोनापन है, तो सरय के छुए निहार सरय गाछक ऊंचाई और सुडोलपन है। बोलते हैं यहाँ पर आप दोनों गाछ देखे होंगे, पलास का भी गाछ देखे होंगे और सरई का भी गाछ देखे होंगे। बोले यहाँ पर झारखंड में अगर कहीं पर परास का जंगल है, परास का वन है, जिसका गाछ टेढ़ा मेढ़ा और बेडोल होता है, तो वहीं पर यहाँ पर सखुआ जैसा सरई जैसा गाछ भी है, जो गगनचुंबी होते हैं और सुडोल होते हैं। तो ये दोनों ही प्रकार का यह जो मिश्रण है, यही झारखंड का जो है यह पहचान है। और इसी झारखंड के त्योहारों के बारे में यहाँ पर बात किया गया है। हिया चलना टा नाच और बचकना टा गीत। बोलते यहाँ पर चलने की जो कला है, चलना जिसको बोलते हैं, यह कला ही यहाँ का क्या है, नृत्य है। और जो बोलते हैं वही यहाँ की क्या है, गीत है, संगीत है। यहाँ इसी को इन्होंने बहुत ही बढ़िया ढंग से लिखा है।
यहाँ जो चलते हैं इसी को हम लोग कहते हैं नृत्य, और जो बोलते हैं इसी को हम लोग कहते हैं गीत। यहाँ के कनकन में गीत है, कनकन में और संगीत है। तो ये चीजें इन्होंने बहुत ही बढ़िया से लगा, और साथ में एक मुंडारी गीत का जो है ना भाव इन्होंने दिखा है। सेंते सुसुन कांजीते दुरुंग तिगी थिबिड़ी दुमांग सड़ी। हमको इसका अर्थ नहीं आता है सर, ठीक है, लेकिन इतना क्लियर है कि इन्होंने जो कहा है कि यहाँ पर चलने को ही नृत्य कहते हैं और बोलने को ही यहाँ पर गीत की संज्ञा दी जाती है। तो चूंकि देखिए सब भाषा का तो ज्ञान नहीं, मुंडारी गीत का मुझे बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है, तो मैं उस पर नहीं जाऊंगा। यहाँ पर नीचे उन्होंने कहा है, इसका अर्थ समझा दिया है, इसीलिए समझ लीजिए। सैयक लाए हियाक परब तिहारे गीत नादे नाचना डेंगनाए आदि जो सांस्कृतिक इकाई है गुलाई उपरे उखरुअल गुणटा पावा है। करम सोहराय टूसू भादू जात्रा सेंद्रा आदि के लेता रे सरहुल झारखंड एगो प्रमुख आर एगो बोड़ परब लागे, बड़का परब लागे। बोल रहा है जिस प्रकार से यहाँ पर ये सारे परब हैं, करम सोहराय टूसू भादू जतरा सेंद्रा आदि जिस प्रकार से परब है, इसी प्रकार का एक त्योहार क्या है, सरहुल भी है। और इस सरहुल का भी बहुत ही महत्व है झारखंड में। तो यहाँ पर जैसे इन्होंने संस्कृति और यहाँ की सभ्यता के वर्णन किए हैं, इसी प्रकार से जैसे पूछे जा सकते हैं प्रश्न कि यहाँ पर क्या है, ठीक है। तो आगे देखते हैं और यहां से क्वेश्चन आपका स्टार्ट हो जाता है। सरहुल शब्द दो शब्दक मेल से बनल है, सरई और फूल। किससे? तो सरई प्लस फूल, यही सरई और फूल से बना हुआ है, जिसको बाद में जकरा बादे सरहुल बन गलक। इसी का नाम को सरई फूल को ही धीरे धीरे यहाँ पर सरहुल कहा जाने लगा। मन एक सरई फूल के परब, यानी कि सरई फूल का परब। कौन सा फूल का परब? तो सरई फूल मतलब सखुआ का फूल का ही यह क्या है, परब है। यहां पर कहता है कि ऐसा ना बुझे मकिन एकर माने ई नहीं बुझल जाए कि सरहुल छूछे सरई फूले परब लागे। मन सरहुल हके सब फूले के परब, यानी कि फूलों का त्योहार कह सकते हैं। जैसन कि ई परब के आरो दोसर तेसर नाम से टवान मिला है। हाँ, इतना बात आया है कि झारखंड क्षेत्र सरई गाछ कचरकुट पावा है, सेक लागिन सरई फूल सब फूल लागिन रूढ़ भई गल है। यहाँ पर कहते हैं कि यह सिर्फ सरई का ही फूल का त्योहार नहीं है, बल्कि अगर कहें तो झारखंड में सभी फूलों की प्रधानता है, लेकिन सबसे ज्यादा यहाँ पेड़ सरई का पाया जाता है। कचरकुट भरा हुआ है, यानी कि जैसे तैसे सरई का गाछ लगा हुआ है, और सबसे ज्यादा जंगलों में सरई का वन है। तो इस कारण से हम क्या कहते हैं कि यहाँ पर यह सरई फूल को प्रधानता के रूप में यहाँ पर दिखाया गया है। नेक्स्ट आते हैं तो देखते हैं क्या कहते हैं। सरहुल शब्द कटी टटका शब्द बुझा है, जे शायद सदान गिला के जनजाति गिला के मेल जोल के से बाद बनल है। इनका कहना है कि जो यहाँ के जनजाति थे, जो यहाँ के मूलवासी थे, जो यहाँ के आदिवासी हैं, उनका और जो यहाँ आके बसे, इन दोनों का मेल जोल का ही एक प्रतीक है और एक नाम है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, सरहुल बोलते हैं। यानी कि सरहुल जो शब्द है, यह शब्द दोनों के मिलने के बाद यह बना है, और इस कारण से इसका बहुत ही महत्व है। झारखंड एक भिन्न भिन्न जनजाति गोठे ई परब के अलग अलग नाम से जानल जा है। बोलते यहाँ पर जो रहने वाले अलग अलग जनजाति हैं, वे लोग इस परब को अलग अलग नाम से पुकारते हैं। कौन कौन से नाम से? तो मुंडारी में एकरा की कहल जाए, एक चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। मुंडारी में एकरा की कहल जाए, बा परब। बा का मतलब क्या होता है, फूल, और परब का मतलब त्योहार। तो कुल मिला के हो गया क्या, फूलेक परब। मन एक नवा फूल पायत के परब, नया फूल और पत्ता जो खिलता है इसका परब। इसी प्रकार से अगर खड़िया भाखाए एकरा जांगकोर परब कहल जाए। मन एक जांग मतलब होता है बीज या गोटा, और एक और मतलब होता है प्रक्रिया, यानी बीज से पौधा बनने की प्रक्रिया, यानी कि बीज बनने की ही प्रक्रिया बोल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा,
फूल खिलेंगे, उसके बाद तो बीज बनेगा। तो यहाँ पर भी बीज बनने की प्रक्रिया मनेक गोटा बीज बनेक उता सुता, यानी उता सुता मतलब प्रक्रिया, आर ई बीज बनेक उपाय, परतटा फूलटाय संभव है। कुड़ुक भाषाएं एक खद्दी कहल जाए। कुड़ुक भाषा में क्या कहा जाता है? इसको खद्दी कहा जाता है। खद्दी माने वो है फूल और पतई, यानी कि फूल और पात। से रकम संथाली भाषाएं एकरा की कहल जाए? बाहा कहल जाए। बाहा माने फूल हवा है और एकरे माने फुरछा है कि फूल के करम हके सरहुल, फूल के परब हके सरहुल, फूल के परब हके सरहुल। यहाँ पर जितनी भी नामें हमने गिनाई है वो सारे चीजें आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। याद रखेंगे, जितने भी नाम मैंने घेरा है वह सारे आपके प्रश्न बन सकते हैं। एक भी बन जाएगा तो उसके लिए भी आपको पूरा कंप्लीटली जानना होगा। तो यहाँ पर क्या फूल पतई का सारे जो जाति का बात किया गया है या जिस भाषा की बात की गई है, उन सारी भाषाओं में जो फुरछा रहा है वो सारी चीजें आपको याद रखनी है। इसीलिए मैं इसे 2 पार्ट में कर रहा हूं। पढ़ाने का तो 1 पार्ट में मैं कंप्लीट कर दूंगा, लेकिन आपके भी तो जरूरत है, और भी तो चीजें आप देखते हैं ना दिन भर। है के सरहुल, सरहुल परब पैत बछर चैत बैसाख महीना गोटे झारखंडे ठोठाई बड़ी हुलास से मनवाहत। बोलते पूरे झारखंड में सरहुल पर्व या तो चैत महीना या तो बैसाख महीना, या कह सकते हैं बैसाख और चैत के बीच का जो भी है उसी समय में पूरे झारखंड में मनाया जाता है, अलग अलग रूप में। ठीक है। झारखंड के पैत गाँव बाहरे एगो छोट मोट वन ठाव पावा है जहाँ सरहुल के पूजा हवा है। बोल रहे झारखंड का लगभग सभी गांवों में एक छोटा मोटा जंगल जो है गांव के बाहर में मिलता ही है, और वहां पर सरई का गाछ भी मिलता है, और वहीं पर यह सरहुल का पूजा भी होता है। ई राखा लेके बॉन टाई सरई महुआ आरो दोसर तेसर गाछ के जोगाई के राखल जाए, तैयो ई ठावे सरइये गाछ बेसी रहा है। ई ठाव के सरना कहल जाए। सरना देखे होंगे आप लोग, अगर रांची या उसके आसपास के क्षेत्रों में रहते हैं तो आप सरना स्थल जरूर देखे होंगे। इसमें क्या है कि यहाँ पर बड़े बड़े सरई का गाछ रहता है, 8-10 कहीं पर जितने भी हो लंबे लंबे, और वहीं पर स्थल के रूप में एक घेर दिया जाता है, वहां पर बैठने का जगह भी बनाया जाता है, और उसी को हम लोग सरना स्थल कहते हैं। रांची के हर गली कूचे में आपको मिल जाएगा लगभग देखने को, तो इसी को हम लोग बोलते हैं सरना स्थल। और यहीं पर जो है सरई का जो ठाव है, यहीं पर जो है यह पर्व का आयोजन होता है। नेक्स्ट कहते हैं मुंडारी आर हो भाखाई एकरा जेरा कहल जाए। जायरा पवित्र वन खंड, पवित्र वन का खंड बा देसौली में एकरा पवित्र वन खंड एकरा देसौली में भी कहल जाए। खड़िया मतलब मुंडारी आर हो भाखाई एकरा जायरा पवित्र वन खंड बा देसौली कहल जाए, दोनों ही बातें कही जाती है। खड़िया भाखाई एकरा जांकोर कहा जाता है, बीज बने उता सुता के ठाव कहल जाए। और गाँव पहन सरना ठावे सरहुल पूजा करे है, जकर ओजी सर समाज बाटले ओकरा कुछ जमीन जायदाद देल जाए, जकरा की कहल जाए? पहनई कहल जाए। ओकरा की कहल जाए? तो पहनई कहल जाए। पहनई ककरा कहल जाए पूछा जा सकता है। तो जो जमीन जायदाद पुरोहित को या बोल सकते सरना पूजा करने वाले पाहन को दिया जाता है, वही जमीन को हम लोग क्या बोलते हैं? पहनई जमीन कहा जाता है। तो यही जमीन पर उसका जो है रोजगार है, या वही उसका मूल जो रोजी रोटी का साधन वहीं से होता है। बसंत ऋतु के पहुंचर थी गाछ वृक्ष गुलाय नावा नावा पतई पाला पोंगाए लागे है। जब बसंत ऋतु पहुंचता है, यानी कि हमारे यहाँ जो ऋतुओं का चेंजिंग है, उसमें जब बसंत ऋतु पहुंचता है तब गाछ सब में क्या होता है? नया नया पत्ता जो है वह आ जाता है। सोब गाछ की, सरई की, आम की, जामुन की, महुआ और परास गाछ फूल से लदाई जाए। सब क्या होता है? फूल से भर जाता है। सब गाछ में भंवरा और मधुमक्खी गुंजार कर उठत। भंवरा और मधुमक्खी उन फूलों से पराग लेने के लिए घूमने लगते हैं। चारों चरुकदा महमहाय उठा है। गोटे बौन पतरा हरिहरे हरिहरे दिखे लागे है। पूरा बौन पतार जो है क्या कैसा दिखने लगता है? हरा भरा दिखने लगता है। इसी के झारखंड के आदिम काल के रहवैया लोग एक पतझड़ देख के उदास भेल मन
प्रकृति के नवा रूप देख के नाचे लगे। बोलते इसके पहले जस्ट जब पतझड़ होता है तो जो यहाँ के आदिवासी लोग हैं, जो यहाँ के रहने वाले हैं, उसका मन भी पतझड़ के साथ में उदासी में चला जाता है, जो कि नवा फूल और नवा पत्ता को देख के फिर से खुश हो जाते हैं और इसी को देख कर वे नाचने लगते हैं। प्रकृति के रूप परिवर्तन देख के लोग बुझे जाहत कि एक बच्छर बीत गलक और नवा साल पहुंच गलक। किस प्रकार से देखिए यहाँ पर ये चीज को आशा लगाया जाता है कि पतझड़ से लेके अगला पतझड़ तक एक साल, यानी कि कोई कैलेंडर की जरूरत नहीं है। एक साल का जो दरमियान है वह पतझड़ से लेके पतझड़ तक, जैसे ही नवा फूल आ गया, नवा पत्ता आ गया, तो वह क्या हो गया, नया साल हो गया। यानी कि नया फूल और नया पत्ता जब आया तो वह नया साल बीत गया, यानी कि एक बच्छर बीत गया और नया साल। कते कते लोग इस संसार यात्राएं पेछू छूट गेला गाँव पाहन सरहुल पर्वेक दिन उ पुरखा के आत्मा के डाका है। बोलते कितना लोग इस दौरान इस जीवन में जी लीला को समाप्त करके अपने आप को स्वर्ग पहुंच गए। तो इस दौरान जो पाहन होता है वह सभी के पुरखों को याद करता है। यहाँ पर सबके डाके है, हे हमर बोंगा, हे हमर पुरखा, सब आज एक बच्छर आर सिराय गलक, एक साल और पार हो गया आप लोगों का गया हुआ। आज के दिन हम तोहिन के नेहोर विनती करही कि हामिन सबे एकजुट होई के रही और हामिन के गोरु छगरी बढ़त, हामिन के फसल से रसुन आर आदि लेके मोबाइल बंधाए, खूब पानी बरसे, हामिन के बोन पत्रा सब दिन हरिहर रहे, सरे गाछे खूब फूल कर लागे। कहने का मतलब है ये अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं और पूर्वजों को बुला के बोलते हैं, हे पूर्वज आप जहाँ भी हैं, जिस जगह पर भी अभी हैं, उस जगह से हमें देख रहे हैं, हमारी सहायता करें। एक साल और बीत गया, आने वाले साल में जैसा पिछला साल हमारे साथ आपका बना रहा ऐसा ही बना रहे। हमारा जो जानवर है, जीव है, उस पर प्रगति हो, हमारा कृषि अच्छा हो, इसलिए बारिश अच्छी से कराएं। हम आप भगवान के पास से वहाँ से हमारा जो है व्यवस्था करें और हम लोगों को आगे बढ़ने का रास्ता दें। कितनी बड़ी सोच है और कितना बड़ा। हम लोग यहाँ पितरपक्ष मनाते हैं, बहुत नाना रकम का इस प्रकार की चीजें मनाते हैं। आदिवासी कल्चर को देखिए, ये तब से मनाते आ रहे हैं जब यहाँ पर कुछ भी नहीं था, सिर्फ प्रकृति के आधार पर और प्रकृति के नए जीवन को, प्रकृति के नया रूप को नव जीवन के साथ में इसे जोड़ के सरहुल पर्व के रूप में ये लोग मना रहे थे। नेक्स्ट देखेंगे अगर आप तो पता चलेगा कि पूजा के नेग यानी कि सरहुल पूजा के नेग खेड़ी जो है वह उसमें 3 प्रकार से होता है। पहला दिन जो होता है उसको रूसा या बांगुरी कहते हैं, दूसरा दिन होता है जिसको कहते हैं सरना पूजा, और तीसरा दिन होता है फूलखोसी। और फूलखोसी होने के बाद यह समाप्त हो जाता है। फूलखोसी होने के बाद यह समाप्त हो जाता है। जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे होंगे, शुरू का यह है, इसके बाद धीरे धीरे जो है वह चेंज होता है, फूलखोसी तक जाता है। तो सबसे पहले क्या है, रूसा या बांगुरी। क्या होता है रूसा या बांगुरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जानेंगे, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहाँ से। तो चैत बैसाख महीना गाँवे गोड़ाइत एक दिन पहले हाथ पैर के सूचना दे, यानी कि ये क्या है, एक प्रकार का रूसा जो होता है वह सूचना तंत्र का काम करता है और गांव में सूचना प्रदान करता है। किस चीज का सूचना, तो कब जो है पर्व होगा। तो रूसा जो होता है वह एक प्रकार से सूचना है। रूसा गांव का जो गोड़ाइत होता है एक दिन पहले हाथ पैर के बुला के सूचना दे कर दे कि फलना तिथि, फलन तिथि मन आगामी तिथि को, किस तिथि को, तो आगामी जो तिथि है, आगामी फलना तिथि को रूसा रहतो। और रूसा का क्या महत्व है यह देखेंगे। रूसा का क्या महत्व है, रूसा रहतो जैसे ही जिस तिथि को बोल दिया गया उस तिथि को क्या कहता है, यानी कि उस दिन पूरी तरह से एकदम छुट्टी मनाओ, वैकेशन, कहीं कोई काम नहीं करेगा, वैकेशन यानी कि छुट्टी, पूरी तरह से छुट्टी। इस छुट्टी का जो महत्व है वह देखिएगा यहाँ पर क्या क्या कहते हैं, रूसा के दिन में क्या क्या नहीं करना है। कोनो किस्म काम, खास करके हार फार, हल नहीं जोतना है, भूमि धरती कोड़ेक, खेते पानी दिए, ये सब काम आप नहीं कर सकते हैं, प्रतिबंधित है, एकदम
प्रतिबंधित है। खास करके जमीनों से जो संबंधित काम है, जमीन कोड़ने का, जमीन में पानी देने का, गीला करने का कोई भी काम नहीं कर सकते। तो ये पूछा जा सकता है कौन कौन से काम प्रतिबंधित है। तो ये सब काम एकदम नहीं करल जा है। यदि केहू जान बूझ के बा भूल चूक से ये काम कर लेता है तो ओकरा दंड दिया जाता है। अगर वो कर लेता है तो उसको क्या किया जाता है? दंड दिया जाता है कि नहीं कर सकता है। आज एक दिन गांव के लोग आपन आपन घार धुरा के चिकनावत, इस समय क्या करता है? अपना हार धुरा कहने का मतलब है हाल बैल जो भी है वो सारे चीजों को साफ सुथरा करते हैं, धोते हैं। और मर्द बेटा बोन झारे शिकार करे जाहत। जो लड़के होते हैं वो कहाँ जाते हैं? जाने शिकार के लिए। रूसा सरहुल पर्व के तैयारी के दिन कहल जाए पारे। इसको हम कह सकते हैं कि यह दिन है तैयारी का दिन, पहला दिन जिस दिन को तैयारी किया जाता है इसको कहते हैं हम लोग क्या? रूसा या बांगुरी। तो जिस पर्व का यानी सरहुल पर्व का तैयारी के दिन को क्या कहा जाता है? तो रूसा या बांगुरी। इस दिन क्या क्या काम प्रतिबंधित है? तो इस दिन आपका हल चलाना प्रतिबंधित है, मिट्टी खोदने का जो भी काम है वो प्रतिबंधित है, मिट्टी में पानी डालने का भी काम प्रतिबंधित है, और जमीन कोड़ने का भी काम प्रतिबंधित है। अगर कोई करता है तो उसको सजा मिलती है। इसके बाद जो यहाँ के लड़के हैं रूसा के दिन में जो बॉयज हैं वे कहाँ जाते हैं? तो जंगल जाते हैं शिकार करने के लिए। मूल रूप से इस दिन को क्या कहते हैं? तो इस दिन को कहते हैं हम लोग तैयारी का दिन। दूसरा दिन होता है सरना पूजा। दूसरे दिन क्या होता है? सरना पूजा होता है। सरना पूजा जो होता है वह रूसक दोसर दिन गाँव के लोग सरना ठामे जोहर जात आर सरना गाछ है। सरना थान किसको बोलते हैं ये देखिए, इस प्रकार का इमेज जो आपके सामने दिया गया है वह दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं सरना थान। तो गाँव के लोग जोहर जात और सरना गाछ, जहां पर सरना गाछ रहा थे वृक्ष के पूजा करत, सब वृक्ष का पूजा कर रहे होते हैं। सही दिन कोनो प्राकृतिक संकेत के आधार है गाँव पाहन बरखा बूंदी हवा बसात हानि लाभ पर पैदवार के भविष्यवाणी करे है। उसी दिन यह बोल दिया जाता है कि भाई साहब इस साल बारिश किस प्रकार का होगा कि नहीं होगा, सूखा पड़ेगा कि कैसा हवा रहेगा, किस प्रकार का अंधड़ आएगा, सारी चीजें भविष्यवाणी की जैसा करता है। यहाँ एक बात जान लेने का दरकार है कि जे सरना के भिन्न भिन्न जनजातीय समाज है भिन्न भिन्न नाम से जानल जाए। अलग अलग जनजातीय समाज में इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसा मुंडा में जाहिर थान बोला जाता है, मुंडा लोग जाहिर थान बोला जाता है। हो में देसावली बोला जाता है, खड़िया में जांकोर बोला जाता है। कोनो कोनो गाँव में एक संगे जाहिर, देसावली और सरना तीनों भी कहा जाता है। किसी किसी गांव में जो है ना इसको तीनों भी कहा जाता है। यहाँ बोलते हैं कि एकर से ई साबित हवे है कि ढेर पूर्णा पर्याय उगावे मुंडा हो खड़िया उराव सभे जनजाति कबीला रहा हलत। हमर मने एगो नवा परिकल्पना है जे सरना शब्दक जन्म सरनम से भेल है, सरनम से हुआ है। ये है ओहदार सर का अपना युक्ति। यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ कि ओहदार सर की अपनी युक्ति है। इन्होंने कहा है कि सरना शब्द मेरी जो अपनी परिकल्पना है इससे ये लगता है कि सरना शब्द जो है वह किससे आया है? तो सरनम शब्द से आया है। क्यों? क्योंकि सरनम शब्द जो है इसका आगे जाता है तो कहता है बौद्ध धर्म का जो प्रचारक थे गौतम बुद्ध, वह इस दौरान इस क्षेत्र का भ्रमण किए थे और उन्होंने जैसा दिया था बुद्धम शरणम गच्छामि, उसी के आधार पर इसका नाम भी सरना पड़ गया है। तो उन्होंने कहा था गौतम बुद्ध के संबंध सरह गाछ से है और गांव का जिंदगी का भी रिश्ता है बौद्ध धर्म पहल संगति से। जहाँ भेल हले तकरा सारनाथ भी कहल जाता है। तो बुद्ध के मृत्यु सरे बने भेल हुआ, तो इस कारण से इसको सरना कहा जाता है। लेकिन इसका ऐसा कोई बात आपको नहीं मिलेगा बहुत ज्यादा। तो सरना जो है वह मूल रूप से यह है। पर्व का जो तीसरा दिन है वह होता है फूलखोसी। जैसा कि यहाँ पर देख रहे होंगे इमेज में भी आपको दिख जाएगा। फूलखोसी जो कान में फूल खोसा जाता है, जूड़ा में फूल खोसा जाता है, पीछे में फूल लगाया जाता है। यह जो प्रकृति है
इसको हम लोग बोलते हैं फुल खोसी। क्योंकि हम लोग आज यहीं तक करेंगे, फुल खोसी तक ही करेंगे, जो उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग पार्ट 2 में इसका कंप्लीट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत बड़ा क्लास करके कोई विशेष फायदा नहीं है आप लोगों को। डाटा भी आप लोगों को लगेगा बार बार, हाँ मेरा व्यू तो आएगा जितना बार क्लिक करेंगे, लेकिन वो यहाँ पर मेन मोटो नहीं है। अगर वो मेन मोटो होता तो आप लोगों से मैं बार बार कहता हूँ। लेकिन हाँ एक चीज़ तो है, रिक्वेस्ट तो है एक, कि भाई सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को नए हैं तो। और चूंकि जीएस का भी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है आप लोगों का आगे की भी परीक्षाओं के लिए, खोरठा की चूंकि कंप्लीटली सारी चीज़ें हो रही है तो आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगा। फूल खोसी तेसर का दिन पाहन एगो नावा सूपे सरे फूल लेके पहनाइन संगे घरे घरे बुले है आर किसाने घरे दूर आए सरे फूल खोज दे। किसान घर का दुआरी में क्या करता है, जहाँ दरवाजा रहता है वहां पर सरे फूल खोज देता है, खोज दे। पाहन के पैत घरे आदर मर्याद से पटिया डिसाई के बैठवल जाए, घरे गोमकाइन पाहन के गोड़ थराए राख के धोवो है आर उबटन लगव है। गोड़ धोवल पानी के घरे छाइन के फेंक देहत आर शुभ के अरज कर करहत। और ई रीति के पाहन और सहूलक प्रति लोक जीवन के आस्था के पता चले है। फूल खोसी में क्या करता है, जो पाहन होता है वे लोग क्या करते हैं, पाहन जो है वह प्रत्येक घर में एक एक फूल खोस देते हैं। किसका, उसके बाद यह जो पर्व है वह त्योहार, तो आजकल तो बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा भी होने लगी ना। तो अभी जैसे फूल खोसी जैसे मैंने दिखाया इमेज में कि इस प्रकार से होता है, मनाया जाता है। तो पहले क्या था कि सब घर घर में एक एक फूल खोस दिया जाता था, उसके बदले पाहन को सम्मान किया जाता था, पूजा का जो दक्षिणा है वो दिया जाता था, और उसके साथ में उसका पैर धोया जाता था, और उस पैर का धोया हुआ पानी को पूरा घर में छींट के पवित्र किया जाता था। इस प्रकार से सरूल जो है उस पर्व का भी आदर होता था, और जो पुजारी है उसका भी आदर होता था। इस पार्ट 1 की आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी? पार्ट 1 है ये, पार्ट 2 क्लास कल आ जाएगी आप लोगों के सामने। और लगभग मुझे लगता है कि सारी चैप्टर वाइज अब क्विज भी कराना जरूरी है। तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि कितने बजे आप लोगों का खोरठा का क्विज सेशन में रख दूं, ताकि आप लोग आराम से उस समय पर आ जाएं और उस समय पर अपना टेस्ट जो पढ़े हैं उसको आंक लें। क्योंकि प्रतियोगिता जो है वह टाइट है, और यहाँ पर क्विज आपको लगातार करनी पड़ेगी अब से। और मैंने भी जैसे कहा था कि आप लोगों का क्विज जो है स्टार्ट कर देंगे एग्जाम के 1 महीना पहले से ही। तो आप लोगों का सिलेबस लगभग कंप्लीट हो चुकी है, जीएस की क्लासेस भी आप लोगों को मैं दे रहा हूं, साथ ही साथ में आप लोगों का क्विज का भी मैं व्यवस्था कर देता हूं। इसके बाद ज़्यादा नहीं है, आधा जितना कि आधा घंटा की अभी क्लास हो चुकी है, लगभग 33 मिनट की, और अभी आधे घंटे की और क्लास सेशन आप लोगों को मिलेगा इसमें, उसके बाद क्विज सेशन मिलेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जोहार एंड जय हिंद।